ये है 98.2 मेगाहर्ट्ज। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का रेडियो संस्कृति 98.2 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने 202 रन बनाए हैं टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारे साथ जुड़ेंगे आकाशवाणी के मशहूर कमेंटेटर जिनका परिचय देना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, और उनका परिचय है श्री सुनील वैद्य। वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं हॉटलाइन पर। उनका स्वागत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर रेडियो संस्कृति 98.2 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है रेडियो संस्कृति से जुड़ के। सर इस समय आपको हमारी 98.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर लगभग 50 लाख श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है सर ये रेडियो संस्कृति के इतिहास में भी, और जितने भी नेपाली रेडियो स्टेशन जो कमेंट्री करते हैं इंटरनेशनल मैचों की, उन सभी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जैसे दिग्गज जुड़ रहे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए भी बहुत परम सौभाग्य की बात है कि मैं लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ, और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कितने लोग वहाँ सुनते हैं। जी, हम लोगों ने सर आपसे बहुत सीखा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो आपको मैचों में कमेंट्री करते हुए सुनते थे, और आपके बहुत सारे शब्दों को चुरा करके मैंने सर यहाँ पर मारा है, और उसका सिला भी मुझे मिलता रहा है यहाँ पर। तो ये आप लोगों की सर देन है, आपसे हमने बहुत सीखा। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को छोटा छोटा बोल के मुझे बूढ़ा मत करो। नहीं सर, वैसे भी सर अभी आपकी उम्र सर वही 50 साल के आसपास है, तो 50 साल सर बूढ़े थोड़ी होते हैं, अभी तो जवान होने की उम्र होती है। सर अब थोड़ा सा हम आए सर खेल के क्षेत्र में। भारत ने सर 202 रन बनाए हैं, और क्या लगता है सर आप का जो आकलन है, क्या किस नजर से देखते हैं इस ग्राउंड पर? सबसे उच्चतम स्कोर तो ऑस्ट्रेलिया का था 157 का, उसको भारत ने लांघ दिया और सबसे बड़ा स्कोर बना दिया इस ग्राउंड पर 202 रन। और क्या इंग्लैंड इससे पार पा लेगा? देखिए ये तो सर समय ही बताएगा, लेकिन जो कंडीशंस है, जो परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि जो स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री है वो काफी छोटी है, और 60 गज की बाउंड्री है जी। तो स्क्वायर ऑफ द विकेट में चौके और छक्के लगाना बहुत आसान है जी। तो भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा उस लक्ष्य को डिफेंड कर पाना जी, कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी है, और लगातार उन्होंने पूरी श्रृंखला के दौरान हमेशा टॉस जीता है। तीसरी बार मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और जब गेंदबाजी करते हैं तो आपको पता होता है कि लक्ष्य क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपनी तारीख को बढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उस टारगेट। और बहुत अच्छे मैच है, अच्छे मैच के नाम हो जाता जी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी, जो बाहर को इसकी वजह से इंग्लैंड जी सर लगता है कि अभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए हमारा जो संबंध आपके साथ अभी बना हुआ है जो नेटवर्क पर, सर आवाज कभी कभी कट के आ रही है, तो हम सर दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सर। दोबारा आप कॉल करेंगे? जी जी, दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई दफा हम नेपाल में बैठे हुए हैं स्टूडियो में, और आप इस समय मुंबई में बैठे हुए हैं, तो संपर्क स्थापित करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है सर। अभी आवाज सर जा रही है आपके पास हमारी सही? जी जी, और फिर से आपकी आवाज सही आ रही है सर। सर अभी कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछे थे भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर सवाल केंद्रित थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2019 से पहले ही यहाँ संन्यास ले लिया है एक दिवसीय से, तो क्या जो विश्व कप होने वाला उससे पहले उन्होंने संन्यास लिया है, क्या दूसरे जो विकेट कीपर हैं क्या उनको मौका देना चाहिए धोनी का स्थान पर टीम में? रेगुलर विकेट कीपिंग करानी चाहिए किसी दूसरे से? नहीं, लेकिन देखिए अगर एज अ विकेट कीपर हम देखें, बतौर विकेट कीपर धोनी से अच्छा विकेट कीपर इस समय भारत को कोई उपलब्ध नहीं है जी। केवल एज अ विकेट कीपर अगर आप बात करो जी जी, उनकी जो चतुराई है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो चपलता है, उनकी जो तेजी है, और जो स्टंप्स और रनआउट्स वो करते हैं,
वैसे तो आपने शायद दुनिया में किसी विकेट कीपर को नहीं देखा होगा जो इतनी तेजी से विकेट कीपिंग और स्टंपिंग करता है और रन आउट का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। बिल्कुल, और बिल्कुल चीते की फुर्ती के साथ। हाँ, बतौर विकेट कीपर इससे बेहतर विकल्प अभी कोई उपलब्ध है नहीं भारत के पास। और सर आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी दिखाया है, बहुत तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने आज अर्धशतक जड़ा है T20 में भी। उनके ऊपर पिछले मैच में तलवार लटक रही थी, लोग कह रहे थे कुछ और, लेकिन आज उन्होंने सब दिखा दिया कि वो ऐसे ही नहीं है महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, तो ये उनका उच्चतम स्कोर है T20 क्रिकेट में जी। मतलब उनका इससे पहले 48 उनका उच्चतम स्कोर था जी। और अपना T20 क्रिकेट में उन्होंने पहला अर्धशतक बनाया जी। इस अंदाज में बनाया वो तो खैर आप जानते हैं। हालांकि शुरुआत नहीं करते हैं लेकिन बाद में जब उनका बल्ला चलने लगता है तो फिर उनकी बोलती बन हो जाती। बिल्कुल सर, एक हम क्योंकि समय कम है, आपको पता ही है T20 में ज्यादा गैप होता नहीं है पहली पारी और दूसरी पारी के बीच में। एक बहुत ही अहम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने तो नित नए कामयाबी के झंडे गाड़े, सारे स्पोर्ट्स चैनल्स के लिए कमेंट्री की, ऑल इंडिया रेडियो के लिए कमेंट्री की, आपकी आवाज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने नहीं सुनी हो, मुझे लगता है उसका दुर्भाग्य रहा हो। सर कमेंट्री के लिए एक कमेंटेटर के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जल्दी जल्दी बोलना या लयबद्ध तरीके से बोलना, शब्दों के जखीरे को उसमें पिरोना? देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो तो है आपकी आवाज। आवाज अच्छी होनी चाहिए, आवाज के अलावा आपका अंदाज जी, आप किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और फिर भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए जी। और शब्दों के लिए आपको संघर्ष न करना पड़े, इसलिए आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए और जो वरिष्ठ कमेंटेटर्स हैं उन्हें सुनते रहना चाहिए। जी जी। तो लगातार जैसे जैसे आप सुनते जाते हैं, सीखते जाते हैं और अपने आप को निखारते चले जाते हैं, बहुत कुछ अनुभव पर आधारित होता है। और खेल की जो बारीकियां हैं, तकनीक की बारीकियां, वो भी आपको समझनी बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें और चूंकि रेडियो पर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन लोग आजकल बहुत समझदार हो गए, टीवी पर देखते हैं और रेडियो पर सुनते हैं तो आपकी गलतियां भी ढूंढ लेते हैं। पहले के जमाने में तो एक ये था कि अगर गेंद मिड ऑफ पे चलेगी और आपने मिड ऑन बोल दिया तो भी कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि टीवी था ही नहीं। अब रेडियो पर तो टीवी पर तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए बहुत सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत समय दिया हमें और हमें बहुत अच्छा लगा और अहो भाग्य कि आप हमारे साथ जुड़े। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि भारत भी वहाँ हिस्ट्री क्रिएट करेगा, इंग्लैंड को हराएगा और ये श्रृंखला अपने नाम करेगा सर। जी उम्मीद तो यही है, हम तो बतौर भारतीय यही चाहेंगे कि भारत विजेता बने, लेकिन खेल के मैदान पर जो बेहतर खेलता है वही जीतता है। जी तो जी बेहतर खेलता है सर, सही बात है। और इस समय सर सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर आ चुकी है, जैसन रॉय और सैम बिलिंग्स के रूप में सर मैदान पर नेहरा गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों पर सर अभी तक कोई रन उन्होंने नहीं दिया है। और नेहरा के बारे में क्या कहेंगे सर? एक मध्यम गति का तेज गेंदबाज बाएं हाथ का, वो भी 37 वर्ष की उम्र में, और ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी विराट कोहली को अवार्ड दिया था और आज खुद उनके कप्तानी में खेल रहे हैं, है ना? नहीं वही मतलब इससे बतौर खिलाड़ी इसकी तारीफ करनी चाहिए कि उसमें हौसले की कमी नहीं है। क्योंकि खेल के बारे में ये कहा जाता है कि उम्र की नहीं, हौसले की बात करो, और हौसले की कमी नहीं है आशीष नेहरा में। और जैसा आपने जिक्र किया कि एक जमाने में आशीष नेहरा ने विराट कोहली को स्कूल क्रिकेट में बतौर स्थापित क्रिकेटर इनाम दिया था, अवार्ड दिया था, और विराट कोहली प्रिंसी में आशीष नेहरा खेल रहे हैं। लेकिन ये खेल के प्रति उनका जज्बा है, जो जुनून है, जो दीवानगी है, वो दर्शाती है कि खेल के प्रति वो कितना समर्पित है, कितने अनुशासन से, कितने निष्ठा से वो खेल खेलते हैं। किसी बच्चे को आपने अवार्ड दिया था उसकी कैप्टनसी के लिए खेलना सबसे बड़ी बात है। में भी वो श्रद्धे के साथ तारीफ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी चीजें आपसे हमको सीखने को मिली और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को भी सुनने को मिली है और वो भी धन्य हो गए होंगे। 50 लाख से ऊपर श्रोता इस समय सर भारत और नेपाल में विभिन्न इलाकों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी और आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है सर। तो उन श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे जो सर लगातार कई वर्षों से, जब ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री बंद हो गई तो रेडियो संस्कृति का सहारा उनको मिला और 50-60 लाख लोग, कम से कम ये 6-7 जिले भारत के हो गए और बिहार के हो गए और नेपाल
नेपाल के तराई के 4-5 जिले 50-60 लाख लोग सर सुनते हैं लगभग, और हमने सर कोशिश की है एक थोड़ी सी इस क्षेत्र से लोगों को लाभान्वित करें कमेंट्री को लेकर के। तो ऑल इंडिया रेडियो से सर कमेंट्री नहीं हो पा रही, इसका अफसोस रहता है। क्या कुछ कारण है उस पर सर प्रकाश डालेंगे सर आप? मैं तो क्या जानूँ, ये तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लाखों लोग वंचित रह जाते हैं जो अपडेट है, क्योंकि आप उस समय टेलीविजन के सामने मैच नहीं देख सकते, लड़ाई कर रहे हैं, कहीं किसी रिमोट एरिया में है, तो आपका सहारा रेडियो ही होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को, भारत सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए और खासतौर पर हमारे जो दिव्यांग श्रोता है, जो हमारे ब्लाइंड लिसनर्स हैं, वो मुझसे अच्छा शिकायत करते हैं कि सुनील जी, हम लोग तो बस रेडियो सारे ही सुनते हैं और हमें इन दिनों भी रेडियो को प्रभावित नहीं होने से जानकारी नहीं होती। टीवी पर हम आसान रूप से अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि आप रेडियो पर की तस्वीर बनाते हैं शब्दों के और अपनी भाषा के माध्यम से, हमें एकदम पता चल जाता है कि हो क्या रहा डाल में। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को और बीसीसीआई को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी इस बारे में आवाज उठानी चाहिए कि रेडियो पर क्रिकेट मैचेस की जो कमेंट्री है वो कंपलसरी की जाए। सर ये तो बात रही सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या सर कुछ ऐसा हो सकता है जो आकाशवाणी के जो रेडियो स्टेशन हैं, वो जो नजदीकी रेडियो स्टेशन है आसपास में मोबाइल पर सर पकड़े, जैसा कि हमारे यहाँ एफएम होता है मोबाइल में पकड़ता है, और तो आज अब तो पता ही है आधुनिक युग में हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है और उसमें एफएम रेडियो है, कहीं गया खोल लिया सुन लिया, लेकिन अब रेडियो लेकर आदमी नहीं कहीं चल सकता है। तो क्या नजदीकी रेडियो स्टेशन में अगर उस तकनीक को डाला जाए, एफएम मोबाइल में पकड़े और तब कमेंट्री हो तो ज्यादा मजा आए, ज्यादा लिसनर भी हो जाए, है ना सर? नहीं, लेकिन एक गुरु आप भी जानते हैं कि जो एफएम रेडियो स्टेशन होते हैं और उनका जो ट्रांसमीटर होता है उसकी जो रेंज है वो सीमित होती है, है ना? ट्रांसमीटर होता है उसकी रेंज मेरे ख्याल से 40 या 50 किलोमीटर तक की ही होती है। तो अगर किसी एक एफएम स्टेशन से वो ब्रॉडकास्ट होगा तो बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नेशनल जैसे रेडियो में एफएम रेनबो, एफएम ब्रॉडकास्ट है तो लेकिन वो नहीं सुना जा सकता है जी। तो ये एफएम पर मुझे लगता है कि वो संभव है, नेशनल नेटवर्क ही संभव हो सकता है। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप जैसी हस्ती हमारे साथ जुड़ी हमारे रेडियो स्टेशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे लिए खुद के लिए गर्व की बात है। जिनको हमने बचपन में सुना आज हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे आज, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने भी समय कमेंट्री की है आज मुझे उसका फल मिल गया है अपने कमेंट्री जीवन का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी खुशी हुई आप जुड़कर और हिंदी संस्कृति श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस समय ऑल इंडिया रेडियो के विख्यात कमेंटेटर श्री सुनील वैद्य, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। और मैं आपको बता दूं कि इस समय अभी भी एक विकेट गिरा है इंग्लैंड की टीम का, 8 रनों पर पहली सफलता भारत को मिल गई है। ये है रेडियो संस्कृति 98.2 मेगाहर्ट्ज।